आज आपके लिए ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। आपका ये मॉक भी है एक तरीके से, और ये सारे के सारे PYQs आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो गारो कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी का नाम है गारो, किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या असम। बताइए इनमें से आप कौन सा आंसर चुनना है। अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, और देखिए तीन पहाड़ियाँ आपको जरूर याद रखनी है। तीन कौन कौन सी पहाड़ियाँ, मैं देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। गारो ये तो है ही, गारो, एक है खासी, एक है जयंतियाँ। ठीक है ना, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये तीन पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में ही हैं, और ये आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है ना, गारो, खासी, जयंतियाँ याद रखनी है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की, अब देखिए यहाँ पर घाट पूछ लिया गया है, तो घाटों के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत वाला इलाका है ये, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा मान लो थोड़ा सा दक्षिण भारत वाला पार्ट है। तो इधर की जितनी भी हैं ये चोटियाँ वो पश्चिमी हैं, और इधर वाली हैं पूर्वी। तो इधर वाली आपको बतानी है, इस साइड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्वी घाट की। ऑप्शन है आपके सामने, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा या फिर अनाईमुड़ी। क्या यहाँ पर आप लोग चुन रहे हैं? तो देखिए अगर आप चुनते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा महेंद्रगिरी, तो बिल्कुल करेक्ट है। महेंद्रगिरी ही है ये वाली पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है भाई। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे ये है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? पहली बात तो एक ऐसी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला है जिसका एक गुरु शिखर नाम से सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की है ये? ऑप्शन है आपके सामने, अरावली, विंध्या या फिर डेक्कन या फिर सतपुड़ा। तो क्या यहाँ पर कौन सी रेंज हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन चुनते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपको दिख रही होगी इमेज में। ठीक है, इसी पर ये गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, यही है सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा दर्रा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? बताओ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जोड़े मिलाने हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, माना दर्रा उत्तराखंड में, सेपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। माना दर्रा भी बिल्कुल करेक्ट है, उत्तराखंड में पड़ता है। माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे उत्तराखंड में है। और ये आपका नाथुला दर्रा भी बिल्कुल करेक्ट है जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन ये सेपकिला दर्रा गलत है, सेपकिला दर्रा गलत है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, सेपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है आपका सेपकिला दर्रा। याद रखेंगे, सेपकिला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये लिख रहा भाई। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है, जो मासिनराम जगह है भाई वो मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है ना, मेघालय में मैंने आपको बताई थी गारो, खासी, जयंतिया, तीन। देखिए ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो आपको चारों दिख रही हैं, ये कहाँ पर है? मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया और दीफू भी एक ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। तो यहाँ पर आपको बताना है किस पहाड़ी पर स्थित है मासिनराम जो जगह है। और यहाँ पर देखिए जगह कौन सी है, इसके साथ इसके लिए क्या चीज़ फेमस है? इसके लिए फेमस ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहीं पर मासिन राम में। तो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है भाई खासी पर। ठीक है ना, खासी जो पहाड़ी है उसी पर स्थित है ये, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अभी तक तो बिल्कुल करेक्ट कर लिए होंगे, और स्कोर बताते चलना कि आप लोगों ने कोई गलत कर दिया है तो आप जरूर बताना कि हाँ भैया ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, ईमानदारी से क्वेश्चन किया करो। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप झूठ बोलोगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? ठीक है ना, दो पर्वत यहाँ पर आपको बताने हैं कि लद्दाख जो है हमारा किस किस पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख, ये देखिए लद्दाख है, बहुत ही प्यारी जगह है। शिवालिक और जास्कर, काराकोरम और जास्कर, मध्य हिमालय और शिवालिक, बृहत हिमालय और शिवालिक। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच ही स्थित है क्या? ये लद्दाख हमारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया आपका। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। नाथुला और जेलेपला दर्रा ये किस पर्वत श्रृंखला में पड़ते हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से? नाथुला और जेलेपला, बताओ। नाथुला और जेलेपला देखिए हिमालय के हैं, ये याद रखेंगे, हिमालय के हैं। क्यों? देखिए सहाद्री, ये तो देखिए ये जो घाट है, एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये हमारा जैसे कि भारत है,
सहाद्री तो यही कहे जाते हैं, यही तो है सहाद्री दोनों, ये उत्तरी सहाद्री ये दक्षिणी सहाद्री। तो यहाँ पर तो पड़ेगा ही नहीं नाथुला, ये तो हमारा उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में पड़ते हैं, सहाद्री नहीं है। अरावली ये देखिए ये वाली रेंज पड़ती है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास है, तो ये भी सॉरी ये भी गलत हो जाएगी अरावली। और विंध्या, विंध्या भी इधर ही है, विंध्या भी यहीं पर पड़ती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश वाले इलाके में, तो इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर का ये हिमालय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, हिमालय की है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये चीज़ें स्थित हैं दोनों के दोनों। अब अगला क्वेश्चन देख लो, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम बिंदु किस पहाड़ी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, तो देखिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, पहली बात तो, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस पहाड़ी द्वारा, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है ये आपको बताना है, यानी कि इधर जो है दक्षिण वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ी होगी इधर। वैलीकोंडा, गिरनार, नीलगिरी या एनाकोंडा, देखिए ये तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नीलगिरी जो है आपकी दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी। चलिए ये देखिए यहाँ पर इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी। ये तमिलनाडु वाला इलाका, ठीक है ना, यहीं पर ये पड़ती है नीलगिरी, डिस्ट्रिक्ट भी है नीलगिरी के नाम से, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर ही आपकी पड़ती हैं अभी, ये रही, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कालीपोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन PYQ है, पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं, और PYQ ही सारे मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ क्वेश्चन। कालीपोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, हिल स्टेशन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर आप पश्चिम बंगाल लगाते हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही है कालीपोंग हिल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय यानी कि थोड़ा सा जो दक्षिण वाला पार्ट है ना भारत का, ये नीचे वाला, ये मैं इस तरीके से दक्षिण का पार्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, देखिए नल्लामली भी पाई जाती है, ये ऑप्शन नंबर D तो है, नल्लामाला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वैलीकोंडा भी पाई जाती हैं, और जवादी या जावड़ी की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये नहीं, ये सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लुसाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये नहीं पाई जाती प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है फिर, ये पाई जाती है आपकी मिजोरम में। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भारत है, और भारत का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये मिजोरम है, और यहीं पर पाई जाती है आपकी लुसाई की पहाड़ियाँ, और ये जितनी भी थी ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि यहाँ पर पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक है, ये आपको बताना है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले तो ऑप्शन ही बता देता हूँ, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये कैसे कैसे हैं वो समझ लो, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो तो है आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई। अभी स्टेट कौन कौन से हैं 11 वो देख लो, तो यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ये तो आपको हटा दो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो यूटी में आ जाएंगे अब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, सिक्किम आ गया, उसके बाद आपका ये असम भी आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड भी है, ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल भी है, ये वेस्ट बंगाल है इधर, और यहाँ पर फिर आपका और क्या बचा, त्रिपुरा आ गया, ये त्रिपुरा आ गया नीचे, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से 11 स्टेट हो जाते हैं, और 2 आपके क्या हो जाते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो याद रखेंगे 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है हमारा हिमालय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, धौलाधर श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है। अब हिमालय में पड़ता है धौलाधर, ठीक है, लेकिन किस हिमालय में पड़ता है। अभी हिमालय भी हमारे कई प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं बेसिकली। देखिए जैसे कि हमारा भारत है लगभग ऊपर का, यानी कि उत्तर भारत है ये, तो यहाँ पर जो है ना हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, मध्य, शिवालिक, हिमाद्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, धौलाधर मध्य हिमालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है, ठीक है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में भी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से 14वां क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं भाई, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स किसके हैं, शुक्र, शनि, बृहस्पति या अरुण। तो यहाँ पर आप लोग चुनेंगे भाई ऑप्शन नंबर C को, C चुनते हैं तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई। जुपिटर जो है ये रहा जुपिटर, इसी के सबसे ज़्यादा क्या है
जुपिटर या बृहस्पति के ही सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो कि क्वेश्चन नंबर लास्ट में आ चुका है 15वां। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये आपके लिए होमवर्क भी है भाई क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये है हमारी पृथ्वी और इसकी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, बुध, शनि, वरुण या शुक्र, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। और कितना आपने स्कोर किया है भाई, 15 क्वेश्चन में थे, 15 क्वेश्चन थे, कितना आपने स्कोर किया है। मिनिमम आपके 10 तो करेक्ट होने चाहिए भाई, और जितने भी मैक्सिमम आपने अच्छे किए होंगे, ठीक है ना, स्कोर किया हुआ कमेंट में बता देना कि कितना आपने स्कोर किया है भाई, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। यहाँ पर देखिए, आपको नोट्स अगर चाहिए, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्म में, ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस में। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्लासेस मिलती रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी भाई। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।